स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मुस्लिम लॉ है वो डराइव हुआ है कुरान या फिर टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि जो कुरान है उनका जो रिवील्ड टेक्स्ट है वहाँ से, या फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स थी, यानी जो वो रूल्स फॉलो करते थे वो उनसे ही ज़्यादातर मुस्लिम लॉ डराइव किया गया है। जो ये सोर्सेज हैं वो सोशल, पर्सनल और लीगल लाइफ एक मुस्लिम की गवर्न करने में हेल्प करते हैं। अनक्लियर मैटर आर रिजॉल्व थ्रू कियास, यानी जो अनक्लियर मैटर है जिनका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दे रखा जिनसे रिलेटेड, तो उन्हें रीजनिंग के थ्रू या फिर एनालॉजी के थ्रू, यानी कि मान लीजिए कोई लॉजिक लगाकर या फिर वैसी ही सिचुएशन को देखकर कि पीछे कोई मैटर हुआ है तो उसे लगाकर उसे सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्कूल। तो सारे मैटर एक जैसे नहीं होते और सारे मैटर क्लियरली मेंशन नहीं होते सोर्सेज के अंदर। तो वहाँ पे मुस्लिम जूरिस्ट जो हैं वो रीजनिंग और एनालॉजी लगाकर इंटरप्रेट करते हैं लॉज को। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियन बनते हैं और डेवलपमेंट होती है वेरियस स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ऑल स्कूल्स आर वैलिड एज दे आर बेस्ड ऑन सेम सोर्सेज। ये सारे स्कूल वैलिड है, सेम सोर्सेज पे बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की उस सोर्स की और किसी ने अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन की, वो अलग अलग स्कूल्स में बट गए, बट उनका जो सोर्स है वो तो सेम है, इसीलिए वो इक्वली वैलिड है एज स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। और जो मुस्लिम लॉ है उसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट लाइक वुमेंस इनहेरिटेंस राइट एंड म्यूचुअल डिवोर्स। जैसे कि पहले जो ये वुमेंस की कंडीशन थी, वुमेंस का स्टेटस था, वो बहुत ज़्यादा लो था मुस्लिम रिलीजन्स के अंदर। उस जो मुस्लिम एक्ट आने के बाद जो वुमेंस का इनहेरेंट राइट्स है और जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसका भी कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ। उसके बाद हम देखते हैं डिविजन्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नी और सिहा। जो मेनली जो लोगों की इंटरप्रिटेशन थी सोर्सेज के लेके वो अलग अलग थी, डिफरेंट ओपिनियन थे, तो उससे डिफरेंट स्कूल्स बने। तो मेनली हम दो स्कूल्स लेते हैं, सुन्नी और सिहा। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अ डिस्प्यूट अरोज रिगार्डिंग सक्सेशन ऑफ लीडरशिप। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक डिस्प्यूट आया किसके रिगार्डिंग सक्सेशन ऑफ लीडरशिप, यानी कि उनके बाद उनका जो अगला वारिस है वो कौन बनेगा। तो दो तरह के स्कूल थे। सुन्नी में जो स्कूल्स पीपल्स थे वो क्या मानते थे कि जो इलेक्शन होना चाहिए लीडर का, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके सक्सेसर का इलेक्शन होना चाहिए, तो वो ग्रुप क्या कहलाया, वो ग्रुप कहलाया सुन्नी मुस्लिम्स। दे एक्सेप्ट अबू बकर एज फर्स्ट खलीफ थ्रू इलेक्शन। जो अबू बकर थे, यानी कि जो उनके थर्ड वाइफ के फादर थे उनको एज अ फर्स्ट खलीफ थ्रू इलेक्शन उनको लीडर माना गया। और दूसरे सेक्ट के लोग थे सिहा। तो उन्होंने जो बिलीव किया कि जो लीडर होगा वो फैमिली में से ही होगा, जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली है उसमें से ही होगा। तो उन्होंने अली को सपोर्ट किया जो कि प्रॉफिट के सन इन लॉ थे एज राइटफुल सक्सेसर। तो यहाँ पे दो स्कूल्स बट गए, एक सुन्नी और एक सिहा। तो जो मुस्लिम लॉ है वो दो मेन सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, सुन्नी और सिहा। तो आगे हम इन दोनों स्कूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। सुन्नी जुरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन 4 मेन सोर्सेज। जो सुन्नी जुरिस्प्रूडेंस है, यानी सुन्नी स्कूल्स के जो मेन बेस है वो 4 सोर्सेज पे बेस्ड है। फर्स्ट कुरान, सेकंड सुन्ना, थर्ड इजमा और फोर्थ कियास। और इसमें आगे और सब स्कूल है सुन्नी स्कूल में, वो भी 4 हैं। पहला है हनीफी, मलिकी, शफी और हनाबली। तो अब हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। हनीफी स्कूल इज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली फॉलो स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। ये सबसे पुराना और मोस्टली फॉलोड होने वाला स्कूल है। इसके फाउंडर थे इमाम अबू हनीफा, जो कि ये जो इनका नाम है इसी पे स्कूल का नाम रखा गया था क्योंकि ये फाउंडर थे। ओरिजिनली इट वाज नोन एज कूफा स्कूल बिकॉज इट डेवलप्ड इन सिटी ऑफ कूफा इन इराक। तो ओरिजिनली इसे कूफा स्कूल भी कहते थे क्योंकि ये सिटी ऑफ कूफा इन इराक में डेवलप हुआ था। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया फॉलो द हनीफी स्कूल एंड द इंडियन कोर्ट्स यूजुअली अप्लाई हनीफी प्रिंसिपल्स टू सुन्नी मुस्लिम्स। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर वो हनीफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं और जो इंडिया का कोर्ट है वो हनीफी प्रिंसिपल ही अप्लाई करता है सुन्नी मुस्लिम के अंदर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं, जैसे कि जो चिल्ड्रन हैं वो मेंटेन करेंगे अपने पेरेंट्स को जब भी उन्हें ज़रूरत होगी, जब भी वो कहेंगे कि हमें ज़रूरत है वो मेंटेन करेंगे अपने पेरेंट्स को। मदर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस गिवन प्रेफरेंस ओवर द फादर, यानी कि मदर को प्रेफरेंस दी गई है फादर के ऊपर कि वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस।
मदर हैज़ कस्टडी ऑफ सन अप टू 7 ईयर एंड डॉटर अप टू पुबर्टी, यानी कि मदर को ये राइट है कि वो सन की कस्टडी ले सकती है 7 साल तक और डॉटर की कस्टडी ले सकती है अंटिल हिज पुबर्टी। तो अगला आगे हम इसके फीचर्स देखते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली फॉलो स्कूल इन मुस्लिम लॉ, ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फॉलोड किया जाने वाला स्कूल है। गिव इम्पॉर्टेंट टू क्यास एंड इजमा, यानी कि वो क्यास और इजमा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि क्यास का मतलब है कि यानी कोई एनालॉजी, यानी किसी न्यू सिचुएशन को एग्जिस्टिंग रूल से कंपेयर करना, अगर वहाँ पे सिमिलर सिचुएशन अराइज होती है, सिमिलर रूल अप्लाइड होता है तो उसे अप्लाई करना। और इजमा यानी कि कोई भी जो अलग अलग जुरिस्ट हैं, मुस्लिम जुरिस्ट हैं, वो किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं या फिर किसी एक लीगल इशू पे एग्री हो जाते हैं तो उसे वो एक बाइंडिंग लॉ के थ्रू बाइंडिंग लॉ कर सकते हैं थ्रू इजमा। अगर सारे स्कॉलर हैं वो एक रूल के ऊपर, एक न्यू इश्यू के ऊपर एग्री हो जाते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें यूज़ स्थान फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस। तो जुरिस्टिक प्रेफरेंस, यानी कि जो जुरिस्ट होते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी जस्टिस और फेयरनेस करने के लिए। यहाँ पे कंसीडर फ्लेक्सिबल एंड लिबरल कंपेयर टू अदर स्कूल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लिबरल था अदर स्कूल से कंपेयर में। अलाउ यूज कस्टमर और लोकल प्रैक्टिसेस इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर कस्टम्स यूज़ होते थे और या फिर लोकल प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी किसी भी डिसीजन को। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेस स्ट्रिक्ट इन एक्सेप्टिंग हदीथ अनलेस दे आर फुली रिलायबल, यानी कि वो हदीथ को लेस स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट करते थे। हदीथ मीन्स कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने क्या अलाउड किया, यानी वो एक जो हदीथ है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है आफ्टर द कुरान। इसीलिए जो हदीथ है इस स्कूल में लेस स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेड किया गया है, क्योंकि जो यहाँ ये स्कूल है वो लीडरशिप पे बेस्ड है। यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू ही लीडर चुना जाता है, इसलिए उन्होंने उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर कह सकते हैं उन्होंने बहुत कम एक्सेप्ट किया है। वाइडली फॉलोड इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़, ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंडिया और अदर कंट्रीज़ में। इसके फॉलोवर्स कौन कौन हैं? यहाँ इसे इंडिया में फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, टर्की में फॉलो किया जाता है और अफगानिस्तान में भी फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्कूल है मलिकी स्कूल। द मलिकी स्कूल वॉज फाउंडेड बाई इमाम मलिक बिन असान, अ फेमस जुरिस्ट ऑफ मदीना। ये जो इमाम मलिक बिन असान थे ये फेमस जुरिस्ट थे मदीना के, इन्हीं के नाम के ऊपर ये स्कूल का नाम रखा गया है। फीचर्स ऑफ मलिकी स्कूल: गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हदीथ ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इन्होंने हदीथ यानी ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, अभी मैंने पहले बताया जैसे हदीथ क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं इन्होंने। फॉलोज द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल ऑफ मदीना, जो पीपल ऑफ मदीना थे उनकी जो कस्टम्स थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है इन्होंने स्कूल में। एक्सेप्ट पब्लिक वेलफेयर वाइल डिसाइडिंग केस, यानी इन्होंने पब्लिक वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दिया है कि जब भी कोई केस डिसाइड हो तो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाए। यूज़ कियास ओनली व्हेन कुरान एंड हदीथ आर साइलेंट। कुरान यानी जो प्राइमरी रिलीव टेक्स्ट था मुस्लिम लॉ में मुस्लिम्स का, और हदीथ यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो उन्होंने कह सकते हैं कि क्या उनके कहा था, उन्होंने क्या किया था, या उनकी टीचिंग्स कह सकते हैं, वो उन दोनों अगर वो दोनों साइलेंट है तो वो कियास का यूज़ करते हैं, या ओनली तब जब वो दोनों साइलेंट हो तभी वो कियास का यूज़ करते हैं। गिव मोर राइट्स टू वुमेन कंपेयर टू सम अदर स्कूल्स, बाकी सारे अदर स्कूल्स से इसने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हुए थे। कंसीडरिंग कस्टम एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, जो कस्टम्स थे यानी कि पहले क्या होता आ रहा था, कस्टम ये नहीं कि आज शुरू किया और कल वो कस्टम बन गया, कस्टम ये कि जो और उसे कॉन्टीन्यूसली उस टाइम पीरियड से फॉलो किया जा रहा है तो वो कस्टम होगा। तो कस्टम को भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना है। प्रैक्टिकल इन नेचर एज इट डेवलप्ड थ्रू रियल लाइफ जुडिशियल डिसीजन। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर कुछ रूल है। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, कि यानी चाइल्ड को कब कब लेजिटिमेट माना जाएगा। अ चाइल्ड बोर्न विद इन 4 years आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कंसीडर लेजिटिमेट। अनलाइक द हिंदू लॉ, वहाँ पे तो कुछ 280 days होते हैं जब चाइल्ड को लेजिटिमेट माना जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बट इन द स्कूल मलिकी स्कूल एक चाइल्ड को जब वो 4 साल के बाद बॉर्न हुआ है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। However, Section 122 of Indian Evidence Act consider a child legitimate only if born within 280 days after dissolution of marriage. वही है कि अगर 280 दिन के बाद पैदा हुआ है या फिर 280 दिन के अंदर अंदर पैदा हुआ है तो ही उसे लेजिटिमेट माना जाएगा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उसके बाद इसके फॉलोअर्स कौन थे? नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया
और सम अदर रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ कुछ रीजन इंडिया का इस स्कूल को भी फॉलो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Like and share my video and subscribe my channel for more content.